दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, खारजी हाथ उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। जो फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं, तो अगर हम इसको अमली तौर पर इसको अमली जामा पहनाएं तो फिर कोई मुश्किल नहीं रहेगी। फितना ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। घुसपैठिए खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल, कहा दुश्मन घात लगाए बैठा है। पाकिस्तान से बाहर बैठे दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क मुखालिफिन कैंपेन चला रहे हैं। डिजिटल महाज पर जहर उगला जा रहा है। हक़ाइक़ मस्क किए जा रहे हैं। डिजिटल दहशत गर्दी से निपटने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा सरहद पार से होने वाली कार्रवाइयों का मुँह तोड़ जवाब दिया और देंगे। पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों के सहूलतकार मौजूद हैं। हमें मालूम है कि मुल्क दुश्मनों को कौन कौन से ममालिक सहूलत फराहम कर रहे हैं। हमारा कौमी मुफाद सुप्रीम है। सूबों के साथ मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत ने शिरकत की। अली अमीन गंडापुर और मरियम नवाज समेत तमाम वज़राए आला ने शिरकत की। इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन के नताइज पर गौर। पाक अफगान सरहदी उमूर और ख्वारजियों के खिलाफ ऑपरेशन का मामला भी ज़ेर बहस आया। हमारी तरजीह है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन अमान कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, इंशाअल्लाह हम सब मिलके दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है और केपी के वहाँ भी मुकाबला कर रही है। हमारी पुलिस भी कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी एफसी भी कर रही है, शातें भी हो रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान तरजीह है दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। कुरम का मामला हल हो चुका है, रास्ते खोल कर लोगों को सहूलत देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले। बानी PTI 9 मई के हवाले से मुआफ़ी क्यों मांगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात खुशाइंद बात है। वज़ीर आज़म के सामने 26 नवंबर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ रखा। क्या पुरअमन एहतजाज करना गलत है। हमारे हज़ारों लोग 9 मई के बाद उठाए गए। खदशा है लापता साथियों को शहीद ना कर दिया जाए। 9 मई पर कमीशन बनाना चाहिए। रियासत माँ है, गैर आइनी काम नहीं कर सकती। 25 करोड़ लोगों का हक अवाम को देना पड़ेगा। गवर्नर KP का अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी में शिरकत पर एतराज़। फैसल करीम कुंडे ने कहा एपेक्स कमेटी में सूबे की नुमाइंदगी करने वाला इश्तिहारी मुजरिम है। एपेक्स कमेटी में अपोजिशन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। कुरम में मुआहिदा हो चुका है, उम्मीद है इस पर अमल होगा, लोग सुख का सांस ले सकेंगे। कुरम के मामलात पहले देख लेते तो आज ऐसी नौबत ना आती। बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठीचार्ज करना जुल्म है, पुरअमन एहतजाज करना हर किसी का हक है। बोले बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा, अदालतों ने फैसला करना है। बारा चुनार के लिए अशिया खुरनोश के काफिले पेशावर से रवाना। कुरम और अटल के सरहदी इलाके में जमा होंगे। सुबह 10 बजे सिक्योरिटी एहलकारों की निगरानी में पारा चुनार के लिए रवाना होंगे। मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम कर दी गईं। तमाम मसालिक के अफराद भी कमेटियों में शामिल। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम में लश्कर कुशी करने वालों को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई होगी। मुआहदे के मुताबिक असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीक 15 दिनों के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी कहते हैं मुशीरान ने तनाज़ात को पस-ए-पुश डालकर अमन की क़याम की राह हमवार की। सूबाई और वफाकी हुकूमत अमन मुआहदे की कामयाबी के लिए ताउन फराहम करेगी।
मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़्व है। अफ़ाम तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। सरबराह JUI का सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में इज़हार ख्याल, कहा बड़े बड़े मसाइल मिल बैठ कर आपस में बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सरबराह अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहते हैं जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं, मगर जहाँ ऐसा मामला हो वहाँ दुआ कबूल नहीं होती। शहबाज शरीफ तो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म भी बनने के लिए तैयार थे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को रोका था, मगर वो भी पीछे हट गए। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से कबल महमूद खान अचकज़ई अपने गिरबान में झांके। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी का महमूद अचकज़ई के बयान पर रद्द अमल, कहा तारीख गवाह है कि मुशर्रफ की वज़ीर आज़म की पेशकश को शहबाज शरीफ ने ठुकरा दिया था। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के लिए कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त की। कहा ऐसे वक्त में जब मगरबी सरहद पर दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया, महमूद अचकज़ई दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद हैं। झूठ और मकर उनका वतीरा बन चुका। तारकीन वतन हुकूमत से मायूस हो चुके। गुज़रा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पासपोर्ट ब्लॉक करने की धमकियां देते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक़ास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक बोकिस निज़ाम और फॉर्म 47 हुकूमत के खिलाफ है। हम डील नहीं, जुडिशल कमीशन के जरिए इंसाफ मांग रहे हैं। बानी की रिहाई अदालत के जरिए ही होगी। समुद्र पार पाकिस्तानियों के अहले खाना को हिरासा किया जा रहा है। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा है, हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब बोले मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया क्लियर है। बानी शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। बानी पर कोई केस बनता ही नहीं, उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। इंतशार और फसाद का ईंधन बने और उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की। लेकिन एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकलकर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है, तो माफी किस चीज की? इनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो 9 मई बार बार होगा। मुआफ़ी उसको मिलती है जो मुआफ़ी मांग रहा हो। रिहा होकर वही ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुआफ़ी देने वालों को दोबारा सोचना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर हाउस KP में फसादियों को शाबाश दी गई, जैसे बहुत बड़ा कारनामा करके आए हों। गिड़गिड़ा कर मुआफ़िया मांग कर बाहर आने वालों को हल्लाशेरी दी गई। जो बच्चे फसाद और इंतशार का ईंधन बने हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियां तबाह की। कहा अवाम बिजली के ज़्यादा बिलों से तंग हैं। 54 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। अब सोलर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। मरीम नवाज की डिक्शनरी में एक ही लफ्ज़ है और वो है मैरिट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की क़यादत में मुकदमात निपटाने का अमल तेज़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक 28 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक 7,482 मुकदमात निपटाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2,950 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। अवामी शमूलियत के लिए कानूनी माहिरीन, फरीकैन और सिविल सोसाइटी से फीडबैक लेने का अमल मुतारिफ करवाया गया। चीफ जस्टिस के दूर दराज इजला के दौरे ज़िले अदलिया की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने पर तवज्जो दी गई। अदालती निज़ाम में शफाफियत के लिए जदीद IT सिस्टम का इंतजाम किया गया। एलामिये के मुताबिक अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक अदालती निज़ाम को जवाबदेह और सहल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं।
चीन पंजाब में $700 मिलियन की सरमाकारी पर रजामंद हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज होगा। नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इतफाक। चीनी हुकूमत पंजाब में प्लेटफॉर्म सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी मुआवनत करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के वफ्द की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा चीन से ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। अपने बच्चों को IT में बरतर देखना चाहते हैं। नेपरा ने पावर सेक्टर में खराबियों का पोल खोल दिया है। बिजली की तकसीमकार कंपनीज को गर्दिशी कर्जों में इजाफे का बायस करार दिया गया। जून तक पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जा 2,393 अरब रुपए तक पहुंच गया। गर्दिशी कर्जे में बिजली के नादहिंदगान के 900 अरब रुपए भी शामिल हैं। 2024 में बिजली के तरसीली नुकसानात में 18% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी ने भी बिजली कंपनीज की परफॉर्मेंस को मुतासिर किया। विफाक और पंजाब से सब्सिडी की रकम बर वक्त अदा नहीं की गई। 2024 में सोलर सार्फिन की तादाद बढ़कर 1,56,000 हो गई। नेट मीटरिंग की सलाहियत 2,200 मेगावाट तक जा पहुंची। शमसी तवानाई में ज्यादा इजाफा दही इलाकों में हुआ। बिजली की मजमूई सलाहियत 45,888 मेगावाट है। 66% बिजली की सलाहियत को इस्तेमाल ही नहीं किया गया। खमियाजा सार्फिन को भुगतना पड़ा। 29,000 मेगावाट तक बिजली की मांग जाती है जी गर्मियों में चंद घंटों के लिए। उसके लिए मुझे और हमारी हुकूमतों को, जो जिस मर्जी की हुकूमत है, उसको 29,000 मेगावाट जोगे पावर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। सारा साल ज़ाया पड़े रहते हैं प्लांट, और फिर हम रोते हैं एज अ मुल्क। इसीलिए इन कवानीन को अडॉप्ट करने की गुजारिश की गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम हुकूमतें इस गुजारिश को बहुत सीरियसली लेके इम्प्लीमेंट करेंगी। विफाकी वज़ीर तवानाई की सूबाई हुकूमतों से तवानाई की बचत को यकीनी बनाने की अपील। अवैस लगारी ने वीडियो पैगाम में कहा गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। चंद घंटों की लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगे पावर प्लांट्स चलाना पड़ते हैं। बिल्डिंग कोड्स के निफाज से तवानाई की बचत और पीक डिमांड की मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 के निफाज पर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को मरासले लिखती है। सूबाई हुकूमतें तमाम मकामी इदारों को उन कवानीन का पाबंद बनाएं। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त न मिलने पर MQM का एहतजाज। अरकान का शोर शराबा। डायस पर खड़े होकर नारेबाजी की गई। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं 16 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। कराची के मसले पर हमें सिंध असम्बली में बात नहीं करने दी जा रही। कराची शहर का बेड़ा गर्क हो चुका। मीडिया से गुफ्तगू। कहा क्या हमारे बच्चों को आला तालीम का हक हासिल नहीं? हुक्मरानों को अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध के वज़रा का रवैया अफसोसनाक है। अपोजिशन के सवालात को रोंद डाला गया। वज़ीर इत्तलात सिंध की कराची रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें जल्द दूर करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा रेड लाइन BRT मनसूबे में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। हमें टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। एयरपोर्ट के करीब काम शुरू करने के लिए सिविल एविएशन से रब्ता किया जाए। मनसूबा मुकम्मल होने से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलत मिलेगी।